मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में भाजपा उम्मीदवारारी हिमायत में कीनो चुनाव प्रचार। दिल्ली सगली लोकसभा सीटा जीतवारो जतायो दावो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कानीसू देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 राखी जा रही है। आज परीक्षा में आखा देश का 24 लाख से बत्ता परीक्षार्थी ले रहा है भाग। सवाई माधोपुर जिला बोली में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे माथे सड़क हादसा में 6 जनारी हुई मौत। हादसा में 2 टाबर भी होया घायल। एसओजी एसआई पेपर लीक मामला में वांछित 12 आरोपियों माथे इनामरी कीनी घोषणा। पेपर लीक रा सरगना यूनिक भांबू माथे 1 लाख रुपया और ओम प्रकाश ढाका माथे राख्यो गयो 75,000 रुपया रो इनाम। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। गर्मी से बचाव खातर लोग कर्या कई भांतरा जतन। मौसम महकमो जोधपुर और बीकानेर संभाग में लू चालवारी दीनी चेतावनी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार साथे में केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरा माथे है। मना आज भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा री हिमायत में चुनाव प्रचार कीनो। इन मौके वणा कहो कि भाजपा दिल्ली री सगली 7 लोकसभा सीटा माथे जीतेला। वणा दिल्ली में रहेवाला प्रवासी राजस्थानी मतदाताओं से भाजपा ने जितावारी अरज कीनी। दिल्ली का पूरा वातावरण दिख रहा है। हम दिल्ली की 7 की 7 सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें राजस्थानी प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मैंने आज सभी हमारे प्रवासी बंधुओं से आग्रह किया है कि आप सभी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली प्रवास रे बगत शाहदरा में प्रज्ञा पुरुष आचार्य महाप्रज्ञा 15वां महाप्रयाण दिवस रे मौके रखे गए कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बोलता थका वणा कहो कि मानव कल्याण और सभ्य समाज रा निर्माण खातर प्रज्ञा पुरुष आचार्य महाप्रज्ञा जीवन से घनी प्रेरणा मिले है। आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ये देश परंपराओं का देश है, हमारी संस्कृति का देश है, हमारे गुरुओं का देश है। हमारे गुरु जो रास्ता बताते हैं उन रास्ते पर चल करके और अन्य कर करके हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि आज का जो समय है भयावह का समय है। आप देख रहे होंगे 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, लेकिन हमारे इन संत महंत और गुरुओं के माध्यम से उन लोगों ने जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे इस देश में लगातार आक्रांताएं आते रहे, लेकिन हम कहना चाहते हैं हमारे इन संत और महंत और गुरुओं से कि इन्होंने हमेशा एक दिशा देने का काम किया और उस दिशा के आधार पर हमारे और नौजवान खड़े हुए और उन नौजवानों ने इस देश को आजादी कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज हम देख सकते हैं कि हमारा देश, क्योंकि आप देखते हो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से साधु संत महंत सभी के साथ जाकर के उनके अनुसार इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें पता है हमारा देश 21वीं सदी में दुनिया का सिरमौर बनने वाला है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कानीसू आज आखा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 राखी जा रही है। इन परीक्षा में 24 लाख से बत्ता परीक्षार्थी आपरो पंजीयन कराया है। राजस्थान रा 24 शहर में यह परीक्षा राखी जा रही है, जिनमें करीब 2 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है। जयपुर में परीक्षा खातर खास इंतजाम कराया गया है, तो दूजी कानी झुंझुनू शहर 9 और नवलगढ़ 2 परीक्षा केन्द्र माथे यह परीक्षा राखी जा रही है।
इनके अलावा सीकर और नीमका थाना में 49 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सवाई माधोपुर जिला बोली इलाका में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे माथे बनास पुलिया कन्न हुआ सड़क हादसा में 6 जना की मौत हो गई। हादसा में 2 टाबर भी घायल हो गया। पुलिस मुताबिक सीकर रो एक परिवार कार में सवार होर रणथंबो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा रह्यो हो। इन बगत किणी अज्ञात वाहन कार ने टक्कर मार दी। हादसा की सूचना मिलवा पर पुलिस मौका माथे पूगी और घायल लोगों ने इलाज खातर अस्पताल पुगाई। करीब 4:45 बजे की है। जो इको गाड़ी थी जो सीकर की तरफ से आ रही थी उसमें 8 लोग थे। उसमें जब इनका एक्सीडेंट हुआ उनमें से 6 हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। 2 बच्चे हैं जिनको जयपुर रेफर किया जा चुका है। तो बीच रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे 6 सदस्यों की मौत हो गई। उसके अंदर जो 2 बच्चे घायल हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी रा उपनिरीक्षक पेपर लीक मामला में वांछित 12 अपराधियों माथे इनाम री घोषणा की है। इन पेपर लीक रा सरगना यूनिक भांबू माथे 1 लाख रुपया और ओम प्रकाश ढाका माथे 75,000 रुपया रो इनाम राख्यो गयो है। इनके अलावा 6 आरोपियों माथे 50,000 और 4 माथे 25,000 रुपया रो इनाम री घोषणा करी गई है। गौरतलब है कि यूनिक भांबू जयपुर रा एक निजी स्कूल सु एसआई भर्ती रो पेपर लीक किनो हो। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक राजर्षि जिलारा पुलिस अधिकारियों साथे विशेष क्राइम बैठक राखी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रे साथे जिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक बतायो कि बैठक में महिलाओं से जुड़े अपराध, साइबर अपराध और SC/ST जेड़ा मामला खातर विशेष दिशा निर्देश दिया गया। थाने वाइज हमने जितने भी प्रकरण पेंडिंग है, खासकर जो SC/ST एक्ट के प्रकरण हैं, महिला संबंधित अत्याचार हो गए, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये जो गंभीर अपराध है, इन प्रकरणों के ऊपर चर्चा की और इनका जल्द से जल्द निस्तारण करने हेतु संबंधित SHOs और COs को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ कुछ एरियाज़ पर हमारा स्पेशल फोकस रहा इस मीटिंग में, जैसे साइबर क्राइम हो गया और अलग अलग जो गैंग्स के जो मेंबर्स हैं, जो सक्रिय अपराधी हैं, उनकी निगरानी हेतु क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या प्लानिंग करनी है, इस विषय पर भी चर्चा की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कानीसू अलवर में शराब गोदाम री ठोर पास करावारी एवज में 3 लाख रुपया री घूस लेता थका पकड़ा गया RAS अधिकारी सुरेश कुमार अहिर ने राज्य सरकार निलंबित कर दी है। ब्यूरो कानीसू अहिर ने अदालत में पेश करो गयो। अदालत उन्हें 14 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजी है। प्रदेश में लाडला कुछ दिनों से स्वाइन फ्लूरा मामला में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 1 जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लूरा 1004 मामला सामू आया है, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य महकमा निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर बतायो कि इन बीमारी की रोकथाम खातर स्वास्थ्य महकमा कानीसू कई कदम उठाया गया है। इन तहत घर घर सर्वे कराया जा रहा है। 74 अभी एक्टिव केस हैं, मगर ये सारे केसेस माइल्ड हैं जो घर पे ही मैनेज हो रहे हैं और इसमें किसी में ऐसे हॉस्पिटल एडमिशन के या ICU या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े ऐसी स्थिति नहीं है। तो जनरली तो सर्दी के मौसम में ये बीमारी हमारी फैलती है जनवरी से मार्च, और उसके बाद हम लोग जो स्टेट लेवल पे मीटिंग्स वर्क करते रहते हैं, 27 मार्च को की, 6 अप्रैल को की स्टेट लेवल VC, वो हम उसमें डायरेक्शंस देते रहते हैं कि कहीं पर भी ऐसे केसेस पाए जाएँ तो जो घर घर सर्वे है, टीमें जा रही हैं, सैंपल लेने की व्यवस्था है, वो सारी हमारी चाक चौबंद है। जयपुर में अगर हम रिपोर्ट जो कल शाम की रिपोर्ट है वो अगर हम देखते हैं तो जयपुर में 17 एक्टिव केस हैं हमारे अभी, और गंगानगर में 21 केस हैं। तो ये 2-3 जिलों में ही प्रमुखतया है। रोज़ की रिपोर्ट हम प्रेस को भी रिलीज़ कर रहे हैं और वेबसाइट पे भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू की भी, और इसके अलावा जो सीजनल डिजीज़ जो है हमारे मेन जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है, वो भी हम रोज़ वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं। चूरू जिला में इन बार गेहूं री बंपर पैदावार होबा सु काश्तकारा चेहरा खिल्या हुआ है। चूरू रा धोरा में इन बार चोखी बिरखा होबारे कारण गेहूं री जबरदस्त पैदावार हुई है। इन बार मौसम खेती मुताबिक रहो और बगत बगत माथे बिरखा होती रही, जिनसू गेहूं री चोखी पैदावार हुई। इस बार गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई है
और इसमें क्या है कि हमने जो कीटनाशक ये जो वगैरह होती है दवाएं, उनका भी हम प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि हमारी चूरू की जो धरा है ये मतलब मिट्टी इस टाइप की है कि यहाँ बरसात के पानी से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करते हैं। अब कटाई के बाद जब हमारी इस गेहूं की डिमांड दूर दूर तक है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल टाइप की जो चीज़ें हम वो कम डालते हैं, इसलिए यहाँ इस गेहूं की डिमांड दूर दूर तक है। हमने गेहूं की कटाई शुरू कर दी है और इस बार सबसे बढ़िया फसल हुई है गेहूं की हमारे यहाँ चूरू के अंदर। हमारी ये चूरू की जो धरती है उस पर गेहूं का बहुत अच्छा है प्रभाव भी, और हमारे आस पड़ोसी ने भी सबने गेहूं बेच दी है। अब 1-2 दिन में हम भी बेच कर आएंगे और बहुत दूर दूर से डिमांड आ रही है कि चूरू की गेहूं लेंगे, चूरू की गेहूं लेंगे। बहुत अच्छी गेहूं हुई है इस बार हमारे चूरू की। देखो, अब की बार प्रकृति है बा किसानों ने बहुत ही मेहरबान रही है, और भी की वजह से जो भी फसल है गेहूं की, सरसों की और जो चना ही वह बहुत ही अच्छा है। और अपने अट्ठे की जो गेहूं है शेखावाटी एरिया की, वह सबसे प्रसिद्ध गेहूं मानी जाए, क्योंकि अभी में इतनी ज़्यादा केमिकल को ले जाए और खाने में भी स्वादिष्ट रहे, सेहत के लिए भी अच्छी रहे। पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान पर्यटन महकमारा साझा तत्वावधान में आज जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 13वां संस्करण तहत वेड इन एक्सपो कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम उद्घाटन पर्यटन मंत्रालय महानिदेशक मनीषा सक्सेना कीनो। कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन महकमारी शासन सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन महकमारी निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा सेती कई आला अधिकारी मौजूद रहा। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय महानिदेशक मनीषा सक्सेना कहो कि भारत री G20 री अध्यक्षता रे पाछे आज राजस्थान री पिछाण दुनिया में सबसे चोखा पर्यटन स्थल रा रूप में हुई है। भारत में जो शादियां होती हैं उनके आसपास भारत का पूरा जो कल्चरल हेरिटेज है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत का खाना, भारत के टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, हर चीज़ एक यूनिक है, हर चीज़ जो है वो अलग है, और बहुत सारे लोग इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भारत आते हैं। तो ये जो पूरा एक्सपो है, इसमें कोशिश ये है कि पूरी दुनिया से वेडिंग प्लानर्स को हम अट्रैक्ट करें भारत की तरफ, उन्हें दिखाएं कि भारत में कितनी डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो राजस्थान के फोर्ट्स और कैसल्स हों, चाहे गोवा और केरला के बीचेस हों, चाहे हिमालय के पहाड़ हों, और इस तरह के टी गार्डन्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी सुंदर लोकेशंस हैं। तो शादियां चाहे किसी भी तरह की हों, किसी भी कल्चर की हों, कहीं से भी लोग आ रहे हों, वो भारत की ओर देखें कि हाँ, भारत में जब हम शादी करेंगे तो वो एक अलग मेमोरी होगी हमारे लिए और हमारे गेस्ट्स के लिए। वेडिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से राजस्थान सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, भले ही वो शहर की को हो या हमारे रूरल एरियाज़ में जाकर के हो। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में सबसे जिसको कहनी चाहिए बड़ी बड़ी वेडिंग्स हुई है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान राजस्थान की तरफ आकर्षित हुआ है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये केवल एक शादी ही नहीं है, ये किस तरह से हम यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, इसको हमने ध्यान में रख करके इस बार का जो GITB का अपना एनुअल इवेंट होता है, तो एक स्पेशल सेशन उसमें वेड इन इंडिया एक्सपो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया है। और बाकी समाचार इन विराम रे पाछे। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। अजमेर रो सोहन हलवो आखी दुनिया में आपरी न्यारी पिछाण राखे है। ख्वाजा साबरी दरगाह माथे जियारत करवा खातर आबा वाला जायरीन हो या दूर दराज सैलानी, सब लोगों ने अठेरो सोहन हलवो घणो भावे है। अठेरा सोहन हलवारी देश और विदेश में घनी मांग है। ये पूरे विश्व के अंदर एक अजमेर की ऐसा मिष्ठान है जिसने अजमेर का नाम, कहीं भी सोहन हलवा बिकता है लेकिन उसका नाम अजमेर से जुड़ा हुआ है। और अजमेर में जितने भी जायरीन यहाँ आते हैं ख्वाजा साहब के दीदार को, वो सब यहाँ पे
तबर्रुक के रूप में ख्वाजा साहब को भी यही पेश करते हैं और यहाँ से अपनी हैसियत अनुसार खरीद कर अपने परिवार के अंदर तबर्रुक को बांटते हैं। आज हमारे प्रतिष्ठान पे लगभग 60 सालों से सोन हलवा हमारे पिताजी के ज़माने से हम यहाँ बेच रहे हैं। ये हमारे यहाँ सोन हलवा पिछले कई सालों से 70-80 सालों से बनता आ रहा है और इसको एक दिन पहले हम प्रोसेस करना पड़ता है, इसको पतीर फाड़ना पड़ता है, कम से कम 5-7 घंटे एक दिन पहले लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर इसके अंदर घी और वो पतीर का काम होता है, उससे सोन हलवा बनाया जाता है और 12 काजू, सादा, जाफरानी, केसर सब तरह के सोन हलवे बनाए जाते हैं। हमारे मिलने वाले बिटिया दिल्ली रहती है, वहाँ भी भेजा जाता है, बॉम्बे भेजा जाता है, बिटिया के जेठ जेठानी, बेटे के सिंगापुर रिश्तेदार वहाँ भी भेजा जाता है, लेके बेचता हूँ। सभी काफ़ी प्रसन्न करते हैं, कई बार बेच चुका हूँ, आज भी सोन हलवा लेने आया हूँ मैं। बीकानेर स्थापना दिवस रे मौके 537 बरसू चंदा उड़ावारी रस्म आज भी निभाई जा रही है। आखा तीज रे मौके राखी जावावाली पतंगबाजी ने लेर कलाकारा में घणो चाव है। प्रशासन और कलाकार आम लोगों ताई चाइनीज माझारा बहिष्कार रो संदेश भी पतंगा रे जरिए पुगारिया है। बीकानेर स्थापना के 537वें स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक चंदा जो कि हमारी बीकानेर की परंपरा है। राजा जब से बीकानेर की स्थापना हुई है उस समय से चंदा उड़ाकर पूरे अपने प्रजा को संदेश दिया जाता था कि आने वाले समय में आपको किस तरीके से करना है, या समाज में विभिन्न प्रकार की यदि कुरीतियाँ वगैरह है तो उनको मिटाने के लिए चंदे के माध्यम से, क्योंकि प्राचीन काल में आपको पता है कि कोई भी साधन नहीं था, आज तो डिजिटल युग हो गया है, उस समय कोई साधन नहीं था। उसमें चंदे के माध्यम से न केवल राजा महाराजा बल्कि पूरे शहर की जनता उन चंदों को विभिन्न प्रकार के संदेश देकर समाज में जागृति लाने का प्रयास करती थी। पर बीकानेर में इस वर्ष से कहें हम कि 537वें वर्ष में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो बीकानेर के कुछ युवा चित्रकारों ने मिल करके एक बहुत ही ऐतिहासिक और नए नवाचार को जन्म दिया है। चंदे को लेकर के उन्होंने बहुत सारे चित्र उकेरे हैं जो चंदे पर चाइनीज़ मांझे को लेकर के विरोध है उसमें, या सचेत करने का एक संदेश है। कंटेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी हवेलियों का शहर बीकानेर माना जाता था, अब हवेली टूट रही है तो हमने हवेलियों को संदेश दिया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा प्रयोग ले रहे हैं, तो चाइनीज मांझों को बहिष्कार करने के लिए जो बच्चे हैं और ये आमजन है या जो पशु पक्षी घायल हो रहे हैं, तो हम बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं कि चाइनीज मांझे अपनों से करो प्यार, तो चाइनीज मांझे का करो बहिष्कार। इसी तरह हमने कुछ उस्ता आर्ट के बारे में लिया, कुछ हमने मिनीचर आर्ट में, और इसी तरह हमने बहुत कुछ बाल विवाह है, कानून अपराध है, तो इस तरह हमने दहेज प्रथा है, तो इस तरह के हम कंटेंट दिए हैं। और गंगा सिंह जी का दिया है, राजघराने का दिया है। तमाम तरह के जो संदेश है जो जनता को एक अच्छा मैसेज जाता है चंदे के द्वारा जब उड़ता है तो उसमें गोल्डन कलर से और दूसरे जो फ्लोरोसेंट कलर है उनसे भी जो है उड़ते हुए वो संदेश दिखते हैं। इस प्रकार का जो परंपरा है उसको हम कलाकार जीवित रखे हुए हैं। प्राचीन जो संस्कृति है चंदों की, उस चंदों की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। चंदों की संस्कृति के ऊपर एक गोल सूर्य के आकार के रूप में चंदा बनाया जाता है। उस चंदों में 6 सरकंडे लगाए जाते हैं। उस सरकंडों को डोरी के माध्यम से उड़ाने का कार्य किया जाता है और उसको पतंग के रूप में आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने चाइनीज मंझों के कारण पशु पक्षियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हम इस चंदे को डोरी के माध्यम से उड़ाते हैं। और चंदे को उड़ाने के लिए अलग अलग तरह के जो कुप्रथाएं चल रही है, जैसे बाल विवाह है, जैसे चाइनीज मंझों का उपयोग हो रहा है, ऐसी कई जो समस्या है उनको हम रूबरू करवाने का काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन री पहल माथे जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में निरोगी भारत स्वस्थ भारत री थीम माथे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनायो गयो। इन मौके कई लोगों ने जागरूक करवा खातर कार्यक्रम रखा गया। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बताया कि स्वास्थ्य और निरोगी रहवा खातर अपना हाथ स्वच्छ होना घणो जरूरी है। हाथ साफ नहीं होबासु शरीर में कई बीमारियां होबारो अंदेशो रहे है। जैसा
जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मई जो कल है उसमें वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। WHO द्वारा इसको 2009 में मनाना स्टार्ट किया गया था और बेसिक इसका जो उद्देश्य है या जो उसका यह है कि आप अपने हैंड को की जो हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करते हैं, बेसिकली आप जो भी आपने आसपास जिन चीज़ों को छुआ है उन कीटाणुओं विषाणुओं इत्यादि से अपना बचाव करते हैं। और कई बार जब हमारी जो फॉल्टी फूड हैबिट्स होती हैं, हमने अगर कहीं भी टच किया हुआ उसके बाद हम कुछ भी खा लें तो वो जो इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमने अभी अपने रिसेंट पास में देखा हुआ है कोविड का एग्जाम्पल, जिसमें हैंड हाइजीन के बारे में बहुत विशेष रूप से जोर दिया गया था। हम एक विशेष रूप से इस दिवस को, जो कि WHO द्वारा प्रस्तावित है, उस दिवस को हमारे संस्थान में, हमारे चिकित्सालय में आने वाले रोगियों, साथ ही साथ हमारे अस्पताल में कार्य करने वाले जितने भी चिकित्सा कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए प्रोग्राम को हर साल आयोजित करते हैं। आखी दुनिया में मईरा पहला रविवार ने हास्य दिवस मनायो जावे है। विश्व हास्य दिवस रे मौके आज जयपुर सेंट्रल पार्क में गुरुकुल योग संस्थान कानीसो हास्य कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में जयपुर के नामी हास्य कलाकार शिरकत कीना। यह हास्य कार्यक्रम लाडला 20 बरस सु राख्यो जा रह्यो है। विश्व हास्य दिवस के उपलक्ष्य में समस्त भारतवासियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही हरदम प्रसन्न रहें, स्वस्थ और मस्त रहें। उसकी शुरुआत प्रारंभ से कहते हैं कि भाई शुरुआत ही खुशी से हो। तो यहाँ मैंने देखा हास्य दिवस में इतने वर्षों से मैं आ रहा हूँ कि नित्य प्रतिदिन योगासन करना और साथ में हंसने का और हंसाने का बहुत बड़ा विराट कार्यक्रम करना, यानी शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने का, मन चित्त को स्वस्थ रखने का, आनंद में जीवन जीने का, जीवन को सुव्यवस्थित रखने का की शुरुआत यहाँ हमारे जयपुर सेंट्रल पार्क से की जाती है। ये जयपुर की सबसे खूबसूरत जगह है सेंट्रल पार्क और इस खूबसूरत जगह पर आज ये हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है और पूरे जयपुर में नहीं हिंदुस्तान में ये सेलिब्रेट हो रहा है। गुरुकुल योग संस्था समय समय पर और लोगों को जोड़ने का और हंसाने का और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का कार्यक्रम करती रहती है। उसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि लोग आप देख रहे हैं किस तरीके से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोगों को समय ही नहीं है हंसने का। लेकिन आप देखिए कि आज जिस तरीके से हंस रहे हैं, आने वाले 2-3 महीने तक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हंसने से ये लाफ्टर थेरेपी बहुत अच्छी होती है। डीडवाना कोचामन जिला में मानसून री बगत राख्या जाबा वाला वृक्षारोपण अभियान में पौधा ने बचावा खातर अनूठी पहल करी जा रही है। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा मानसून में होबा वाला पौधारोपण अभियान ने मेरा वृक्ष मेरा अभियान नाम देता थका आह्वान किया है कि जठे भी पौधा लगाया जावे उनकी देखभाल घर रा सदस्य भांत करी जावे। जिला कलेक्टर अधिकारियों साथ जिला रा भामाशाह सामाजिक संस्थावां और पर्यावरण प्रेमी लोगों ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अपने संपूर्ण जिले में वृक्षारोपण के बारे में बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें हमने सारे विभागों को जोड़ा है, NGOs को भी जोड़ा है, कुछ अन्य जो संस्थाएं हैं जो भामाशाह के रूप में काम करती हैं उनको भी जोड़ा है और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के अनुसार अपने को जिले में ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना है और उनको संरक्षण भी करना है। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। पौधे कौन अपने को देगा, पानी कौन पिलाएगा, इस तरह की सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की है और आने वाले आगे जो बरसात का सीजन आएगा उसमें लाखों की संख्या में हम पौधे लगाएंगे। राजस्थान में गर्मी रो प्रकोप बढ़तो जा रह्यो है। गर्मी सु बचवा खातर लोग कई भांतरा जतन करता नजर आ रहा है। यदि बात राजधानी जयपुर की करी जावे तो जयपुर की व्यस्त सड़कां दोपहरी में खाली नजर आ रही है। लोग दिन रात तावड़ा में घर सु बारे निकलवा सु बच रहा है।
गर्मियों में नारियल पानी वैसे भी पीना चाहिए, ये इससे बिल्कुल शरीर में बिल्कुल ठंडक होती है, तरावट होती है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल ऐसे सिर चकरा जाता है, भयंकर पसीना वसीना हो रहा है। और नारियल पानी हुआ, नींबू पानी पीने ही चाहिए ये गर्मी में, जब भी थोड़ी शरीर थोड़ा ठीक चल पाएगा, नहीं तो क्या चक्कर आना, ये आना, सब कई चीज़ें हैं, आदमी बहुत दिक्कत आती है व्यक्ति को। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस कारण ये कम मसाले के चलते हैं, तौलिया रखते हैं और नींबू पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं। बहुत भयंकर गर्मी है, जा उड़ने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं इतनी गर्मी में, तो इससे बचने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। गर्मी से बचाव के लिए ये होता है कि अपने को जो भी काम वाम करना होता है या कहीं भी निकलना होता है, वो सुबह शाम निकल लो, या फिर जैसे दिन में भी आना पड़ रहा है तो स्कार्फ डाल के आओ, या फिर पानी वानी पीने पे पूरा ध्यान दिया जाए और खाने में भी ऐसे फलों को खाया जाए जिनसे पानी में पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। अभी मई का ही महीना है और इतनी गर्मी पड़ने लग गई है, इस वजह से मतलब ये रुमाल वगैरह और ये बांधा हुआ है, और इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी गर्मी, लेकिन बहुत पड़ रही है और पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तो मई का महीना है और अभी तो गर्मी आनी बाकी है। जूस मांगते हैं, पिलाते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, अच्छा पिलाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग जूस पीने आते हैं। देखिए, एक तो जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं तो पूरा कवर करके निकलते हैं ताकि स्किन खराब ना हो, और बाकी अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, जैसे जूस वगैरह या नारियल पानी पीते रहते हैं, और फ्रूट्स वगैरह भी अच्छा लेते रहते हैं हम। और प्रदेश में तेज गर्मीनो दौर जारी है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन में प्रदेश की घणखरी ठोरा माथे तापमान 203 डिग्री बढ़वारी आशंका जताई है। दूजिकानी 7 मई सु पश्चिमी राजस्थान में 4445 डिग्री सेल्सियस तापमान पुगवारा आसार है। मौसम महकमो जोधपुर और बीकानेर संभाग में लू चालवारी चेतावनी भी जारी की है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार री हिमायत में कीनो चुनाव प्रचार। दिल्ली री सगली लोकसभा सीटा जीतवारो जतायो दावो। आज राखी गई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024। परीक्षा में आखा देश रा 24 लाख सु 72 परीक्षार्थी लीना भाग। सवाई माधोपुर जिला रा बोली में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे माथे सड़क हादसा में 6 जनारी हुई मौत। हादसा में 2 टाबर भी होया घायल। एसओजी एसआई पेपर लीक मामला में वांछित 12 आरोपियों माथे इनाम री कीनी घोषणा। पेपर लीक रा सरगना यूनिक बाबू माथे 1 लाख रुपया और ओम प्रकाश ढाका माथे राख्यो गयो 75,000 रुपया रो इनाम। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। गर्मी सु बचाव खातर लोग कर रहा है कई भांतरा जतन। मौसम महकमो जोधपुर और बीकानेर संभाग में लू चालवारी दीनी चेतावनी। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।